नेता श्री राजपाल बालियान जी और भैंसाना से प्रधान जी, सड़कबर से आए जिम्मेदार और गांव के शेरवा से मेरे छोटे भाई परवेज प्रधान जी और पूरे गांव की जो जनता यहाँ का ही है, सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं ज़्यादा आज कुछ कहना ना कह के एक बात बता देना चाहता हूँ संचालक महोदय को और सभी लोगों को। हमारा जो ये गांव है, ये गंगा जमुना के बीच में एक ऐसा गांव है जो हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है। हमारे गांव में कभी भी कोई आज तक सांप्रदायिक दंगा या कोई भेदभाव की बात, ये दलित समाज के हमारे लोग बैठे हैं, ये सभी बता देंगे। आज तक सभी भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के बीच में साथ, हर सुख दुख में साथ रहते हैं। हमारे गांव में जाट समाज का केवल एक गांव है, एक घर है सॉरी, और उस घर को हमारे गांव के लोगों ने एक घर होने के बावजूद 2 बार इस गांव का प्रधान बनाया। जब भी कभी कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ या कोई भी बात हुई, सभी लोगों ने उस आपदा का मिलजुल के सब ने उसका सामना किया और प्यार मोहब्बत से उसका निपटारा कर लिया। रही बात पंचायत घर की, पंचायत घर का हमारे दलित समाज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बरसात में भी एक महिला की डेथ हो गई थी, मैं भी उस प्रोग्राम में था, उसके अंतिम संस्कार में। बारिश पड़ रही थी ऊपर से, बहुत मुश्किल से उसका दाह संस्कार हुआ। लेकिन उसके लिए मैं बता दूं, मैं और विधायक जी बैठे आपको बता देंगे, मैं केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला था विधायक जी के साथ में, लखनऊ गए थे हम, और मुख्यमंत्री जी से भी मिला था। उसके बारे में मैं केशव प्रसाद जी को लिख कर दिया अपने लेटर पैड पे, विधायक जी का लेटर पैड भी उसमें लगवाया, और बारात घर कसेरवे का दलितों का और पंचायत घर के लिए लिख कर वहाँ से सीडीओ के यहाँ लेटर आया। आज तक भी वो लेटर वहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन उसमें आगे आने के बाद, यहाँ आने के बाद, आप सभी जानते हैं यहाँ का माहौल जिले का क्या है। एक ही आदमी के हाथ में इस जिले की पूरी सत्ता है। उस आदमी के प्रभाव में सभी अधिकारी है, अधिकारियों ने आपको बता दिया कि जिले में केवल और केवल 12 बारात घर बनने हैं, और वे बारात घर जहाँ मंत्री जी कहेंगे वहाँ पर बनेंगे। अब वहाँ तक हमारी अप्रोच नहीं आई मंत्री जी ने, उन्हें कहेगा हम आपका बारात घर बनवा दें। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से आपसे वादा करके जा रहे और विधायक जी से भी आग्रह करेंगे कि आपका जो शमशान घाट है उसमें मूर्त घाट की बहुत ही जल्द स्थापना कराओगे, चाहे वो कहीं से भी करानी पड़ेगा, चाहे वो जिला पंचायत से हो, विधायक निधि से हो, या लास्ट में चाहे अपने खुद के पैसे से करानी पड़े। बहुत ही जल्द आपके लिए मूर्त घाट की स्थापना करवाओगे। मैं विधायक जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। विधायक जी ने आज ही जिले में राष्ट्रीय लोकदल की कार्यकारिणी का गठन हुआ है, और विधायक जी के सबके प्रयास से मुझे जिला महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय लोकदल के। उसमें विधायक जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको बता दूं, मुझे जिला पंचायत चुनाव में लगभग 2-2.5 साल के करीब हो चुके हैं। विधायक जी का हमेशा आशीर्वाद रहा है, और हमेशा से विधायक जी जिस काम को भी कहते हैं उस काम के लिए विधायक जी ने कभी मना नहीं किया। कसेरवा के लिए विधायक जी के सहयोग से इस गांव में 5 या 6 खड़ंजे लगभग 80-90 लाख रुपए के विपक्ष में रहते हुए मैंने इस गांव में लगवाई। 2 सड़कें सोनम से कसेरवा, सड़कबर से कसेरवा PWD से बनवाई, सड़कबर से कसेरवा, वो सॉरी अटेरना से कसेरवा गन्ना विभाग से बनवाई, और गांव में कम से कम 3-4 नाले बनवाए गए। लगभग 1.5 करोड़ का काम जिला पंचायत की निधि से विधायक जी के सहयोग से इस गांव में हो चुका है, और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। और आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। विधायक जी का पूरा आशीर्वाद और पूरा सहयोग मिल रहा। अभी 1-2 दिन के अंदर अभी 1 या 2 दिन के अंदर विधायक जी की निजी निधि से बाला प्रधान के यहाँ से समूह चेयरमैन के यहाँ तक सीसी निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, और उसी के साथ साथ एक और दूसरी सीसी मीर हसन के यहाँ से जब्बार के यहाँ तक अभी विधायक जी की निजी निधि से, तो 2 या 4 दिन के अंदर दोनों सीसी पे काम चालू हो जाएगा। तो विधायक जी का पूरा सहयोग है। हमारा भी आप लोगों के बीच में जहाँ भी कहोगे, जिस टाइम बुलाओगे उसी टाइम उपस्थित रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी।
आज ग्राम कसेरवा में महाराज सत्यानंद जी की अध्यक्षता में जो हमारे संत जी महाराज जी की मूर्ति स्थापना है, उसमें हमारे बाहर से आए लोग, हमारे उत्तम राठी जी, रजनीश प्रधान जी, यूनुस, हमारे मेंबर साहब, जिला पंचायत, गांव के मेरे छोटे भाई, गांव के प्रधान भाई प्रवेश आलम जी, और मंच पे बैठे सभी संत गुरु, मसाना से आए हमारे प्रधान जी जगबीर सिंह जी, साडापुर उमरपुर से आए आदरणीय पप्पू जी, और सामने बैठे मेरे सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, आज जो सत्संग आप कर रहे हैं, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आने का मौका दिया और मैं आया। पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि 29 गांवों की आपके समाज की मीटिंग गांव उमरपुर में के मंदिर में हुई थी, और उस टाइम आप लोगों ने आश्वासन दिया था, आप लोगों ने मेरे चुनाव में आपकी बिरादरी से जो सहयोग मिला वो आशा से अधिक पाया गया। जहां तक कसेरवा की बात है, कसेरवा में 10-20 वोट तो चली जाती है, लेकिन कसेरवा में एक तरफी वोट देकर मुझे विधायक बनाने का काम किया। मैं पूरे कसेरवा गांव का आभारी हूं और पूरे गांव के लोगों को धन्यवाद देता हूं। जहां तक शमशान घाट की बात है, शमशान घाट में हमारे वकील साहब ने आश्वासन आपको दिया, लेकिन इनकी निधि विधि नहीं। ये थोड़े से बस थोड़ा सा आशीर्वाद हो जा तो कुछ मिल जा, मिल भी गया। पहले तो कुछ फालतू नाराजगी थी, लेकिन अब विपक्ष के हमारे जिला पंचायतों को थोड़ा बहुत दिया गया। जहां तक थोड़ी पंचायत घर की बात आई, पंचायत घर की बात में मेरी जानकारी में तो बल्कि है नहीं, मेंबर साहब की जानकारी में है कि वो ये लगे रहे वहां DRDA में। आने दे के तो लखनऊ आए थे, लेकिन आने के बाद बता रहे माननीय मंत्री जी ने भी 14 अपने जहां गांव में कराने थे, अब मंत्री जी का भी चुनाव हो जाएगा, अगले साल कराने का प्रयास करेंगे। और मान लिया आपके लिए कोई कहने की भी बात आई तो मंत्री जी से भी कह लूँगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं। मंत्री तो पूरे हिंदुस्तान के हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। हम मुख्यमंत्री से नहीं मिलते, मुख्यमंत्री जी को अपनी मांग नहीं रखते, वो तो हमारे जिले के हैं। मैं भी मंत्री जी से बात कर लूँगा, प्रवेश जी मंत्री जी से बात कर लेंगे, और अगर ये प्रयास करेंगे और हम भी प्रयास में लगेंगे तो ऐसी बात नहीं। अब तो नून लो, थोड़ा सा पूरा गांव मुस्लिम गांव है और
उसमें थोड़े हिंदू रहते हैं, तो प्रायोरिटी पे हम लोगों को भी उन्हें भी देना चाहिए। मैं बेटा घोषणा करके आया था, वहां कार्यक्रम में गया था पप्पू जी के उमरपुर, वो उसमें फरस लगवाने के लिए इंटरलॉक, वो इनका काम आपकी सीसी रोड के साथ ही इसी उसमें इसी लोट में पप्पू जी का वहां मंदिर का हो जाएगा। और यहाँ भी आपका प्रयास करेंगे, हिम्मत ना तो आप हारो ना हम हारे। अगर ये गलती थोड़ी सी ना होती, जो चंद्रशेखर जी को बाद में उनके साथ गठबंधन किया और उसके रिजल्ट खतौली कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए, आप लोग भी समाज की हो, मुझे तो आप लोगों ने यहाँ इकट्ठे हो गए, आप लोगों ने इकट्ठे हो गए, आप लोगों ने वादा कर लिया, मन बना लिया, मुझे वोट दी, लेकिन वहाँ लगभग आपके समाज की वोट एक तरफे हमारे कैंडिडेट को, मदन भैया को देने का काम किया। तो मैं आप लोगों को अपनी बिरादरी से, अपने मुस्लिम भाइयों से ज्यादा बहादुर बिरादरी मानता हूँ। आपके आरक्षण को छेड़छाड़ की सरकार, तो आप पूरे लोग इकट्ठे होकर सड़क पे आकर सरकार को मजबूर कर दिया। कहीं रोड रोक दी, कहीं गाड़ी रोक दी, कहीं थाने में घुस गए, अपनी मांग सरकार को ये दिखा दी कि ये समाज बहुत मजबूत है, इस समाज की हिंदुस्तान में बहुत वोट है, और सरकार मजबूर करने के बाद वो तीसरे ही दिन आपका वो बिल वापसी हो गया। तो इसलिए आप बात हो रहे, हमारा आरक्षण खत्म किया। ये जो मंच पे बैठे हैं मेरे साथ सारे, इनका भी आरक्षण था, हमारा भी आरक्षण था। जाट, मुस्लिम जाट, सिख जाट, इन तीनों जाटों का आरक्षण चौधरी अजीत सिंह जी ने दिलवाने का काम किया था कांग्रेस सरकार में, लेकिन इस सरकार ने वो आरक्षण खत्म करने का काम किया, तो हमारा समाज सड़क पर नहीं गया। हमारे समाज ने कोई बहादुरी का काम नहीं किया, वरना जो काम आपने किया शायद हमारा समाज मुस्लिम जाट, सरदार जाट मिलकर अगर डिमांड करते तो सरकार मंजूर हो सकती थी। तो मैं आपकी बिरादरी को बहुत बहादुर मानता हूँ, और मेरे तो चुनाव में जो काम किया मैं तो उसका आप लोगों का एहसानमंद हूँ। और बाकी जो भी मेरे लायक, आपका हिस्सा कसेरवे का हिस्सा, आपका भी हिस्सा, कसेरवे का भी हिस्सा मेरी निधि में बैठेगा, मैं पीछे नहीं रहूंगा। आपको आपका हिस्सा 112 गांव में, और निधि बहुत कम है। हर आदमी ये चाहता है कि अगर गांव का प्रधान बना तो वो ये चाहता है कि मैं इस गांव को इंद्रप्रस्थ बनाऊं, लेकिन उसके भी साधन सीमित है। हर विधायक ये चाहता है विधायक बनने के बाद कि मैं अपने पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इंद्रप्रस्थ बना दूं, मैं इतना विकास कर दूं, लेकिन मजबूरी करके तैयार हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जय। तो समझ नहीं पाया, मैंने जो घोषणा करी तो वो समझ नहीं पाई। मैंने कहा कि 6 महीने में माननीय मंत्री जी का भी चुनाव, 6 महीने 8 महीने 10 महीने में माननीय मंत्री जी का भी चुनाव हो जाएगा। तो चुनाव के बाद कौन सा फिर अगर बारात घर आवेंगे, एक सेकेंड, अगर बारात घर आवेंगे तो क्या उनमें हम बारात घर नहीं ले सकते? और मैं तो आपके लिए ये भी कहा बारात घर बनवाएंगे आपका। मैं तो आपके लिए ये भी कहा कि मैं मंत्री जी से भी
मंत्री जी से भी कहना पड़ा मुझे आपके बारात घर के लिए, तो मैं उनसे भी कह लूंगा। तो उसे भी दे रखी है एक तरफा करके। हम माननीय अपने हमारे जो प्रधान जी जैसा भाई विधायक जी तो बनवाएंगे एक कमरा, हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन उसमें इंटरलॉक सी तंबी कर दियो, ऐसी क्या बात होगी? नहीं तो 4 दीवारी सी कर दो। देखिए नाम तो थारे होगा फला प्रधान करके। हमारे यहाँ हमारे गांव के प्रधान ने, मैं माननीय विधायक से बताऊंगा, हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पार्क है माननीय विधायक जी, उसका गेट बनवा दिया प्रधान जी ने। जब वो गेट बनवा दिया, गेट बढ़िया बनवा दी उन्होंने, आइयो आप भी। उसके बाद थोड़ी कमी रह गई थी, उस पर वे टैल नहीं लगवाई, तो प्रधान जी से हमने निवेदन करी वह गेट बनवा दे, तो प्रधान जी टैल से भी लगवा दो, नाम तो थारा ही होगा। तो हम प्रधान जी से भी निवेदन करें वह नाम तो आपका ही होगा। और एक बात और जी, ये हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं भाई, 18 सितंबर का हमारे यहाँ सत्संग है। निवेदन करूंगा सभी से, उत्तम राठी से भी, जितने मेरे मुख्य अतिथि आ रही सबसे निवेदन करूंगा। वैसे निमंत्रण पत्र भी देम्मा जी, पर निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार उमरपुर में जरूर आए हम मान्य हमारे प्रधान जी। आज के इस सत्संग के इतने महान प्रोग्राम में माननीय हमारे महाराज जी बुढ़ाना विधानसभा से लोकप्रिय विधायक एवं विधानमंडल दल के नेता श्री राजपाल बालियान जी, गांव के मेरे बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य यूनुस चौधरी जी, और बाहर से आए हुए मैं सभी मेहमान, गांव के सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों, आप सभी को नमस्कार सलाम। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले जी, एक तो हम भी देखते रहे जी छोटे से ही कि हमारा गांव बहुत प्यार मोहब्बत का गांव है। आज तक यहाँ जिले में 13 का भी मामला हुआ, उससे पहले भी मामले होते रहे, लेकिन हमारे गांव में आज तक किसी भी तरह का कोई हिंदू मुस्लिम कोई भी, जैसे हमारे बड़े भाई कहते हैं वकील साहब, ये बिल्कुल सच बात है कि आज तक कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हुआ। हमारे गांव में दलितों को भी इतना ही सम्मान मिलता है जितना यहाँ जी मुस्लिम जाटों को मिला है, चौधरी को मिला है। गांव में बिल्कुल भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है और हम बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं और सारा मामला जी बढ़िया चल रहा बहुत। और अब बात रही जी विकास की, मैं तो कहता हूँ देखो जी, ये PMJSY की सड़क बनी, इस सड़क की हालत विधायक जी बहुत ख़राब थी, लेकिन यहीं से मूर्तजा के मकान से और ईदगाह तक ये करीब 1500 मीटर का इंटरलॉक दोनों तरफ यूं टाइप नाली निर्माण हुआ जी। इसमें यहाँ इतना मामला ख़राब था, ना तो पानी की निकासी थी, ना रास्ता था। अगर कोई मेहमान गाँव में आएगा और गाड़ी बीच में खड़ी करके घर में नाश्ता पानी भी कर रहा था, तो बेचारे को बीच में उठकाना पड़ रहा था, क्योंकि निकलने की व्यवस्था नहीं थी बिल्कुल। और गांव के लोगों ने कम से कम 300 घर विधायक जी, लैट्रिन बाथरूम दीवार चबूतरे सब के टूटे, और इतना यहाँ जूनियर हाई स्कूल से लेकर पुल तक 24 फुट का रास्ता हो गया जी। अभी ईद पे, दीपावली पे, बकरा ईद पे गांव के जितने भी लड़के ट्रक चलाते हैं, DCM चलाते हैं, JCB चलाते हैं, सबकी खड़ी थी। कितना अच्छा माहौल था, कितना अच्छा रास्ता हो गया। और ये जूनियर हाई स्कूल से लेकर मुर्तजा के मकान तक विधायक जी, यहाँ ये 14 फुट का रास्ता रह गया। हमने 8 महीने तक इस रास्ते में इतना बड़ा संघर्ष करने का काम किया, और दलित भाइयों ने, इनका भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने खुद ही अपने लैट्रिन बाथरूम दीवार चबूतरे हटा लिए थे, लेकिन कसेर में के ही 1-2 लोगों के चक्कर में गए, इन्होंने अपना पूरी उम्र को घट रोक लिया। एक बात बताओ, आज विधायक जी यहाँ बैठे, ये रास्ता भी आपका अगर 24 फुट चौड़ा हो जाता, आप किसको फायदा होता है इस रास्ते को? आपको ही तो होता। प्रधान का तो घर भी कल्याणपुर वाले रास्ते पे है, इन्होंने नो सोचा है तो भाई प्रधान ही पत्नी का राजनीति खेल रहा। भाई मैं राजनीति नहीं खेल रहा था, मैं तो थोड़ा फायदा चाह रहा था। ठहरे तो यहाँ को डीजिया में आज ऐसा मामला हो गया इस रास्ते का कि एक बुग्गी अगर मुर्तजा के मकान पे आएगी तो जूनियर स्कूल पर रुकना पड़ा है। ये सारी उम्र को कितना बड़ा नुकसान का हुआ मामला। लेकिन ये चीज़ें बाद में समझ में आवे। गाँव के रास्ते तो मैं भी बना रहा, आगे कोई प्रधान होगा वो भी बना हुआ होगा, विधायक जी भी बनवा रहे, प्रमुख साहब भी बनवा रहे, लेकिन ये रास्ते जहाँ एक बार बढ़ गए फिर इनके 25-30 साल में नंबर आवे। एक बार बताओ कितना बढ़िया हो जाता मामला हो, लेकिन अब पछताने से क्या हो। तो इन चीज़ों में अपने प्रतिनिधि का आगे का भी मामला है। रास्तों के मामले में पार्टीबाजी, वोट का, धर्म का, समाज का, ये चीज़ एक अलग चीज़ है, लेकिन रास्ते सबके होते हैं और 36 बिरादरी चलती है और रास्ता जो है सबके फायदे का होता है।
और विधायक जी थोड़ा सा मामला ये रहा हमारे गांव में कि देखो जी गांव तो हमारा बहुत बढ़िया, जनता हमारे गांव की एकदम हीरा है, लेकिन क्या हुआ कि जी हमारे गांव में विकास नहीं हो पाया। एक तो सबसे बड़ी समस्या तालाब की है, क्योंकि पूरी कसेरवे की पानी की निकासी तालाब में है। तालाब की निकासी कहीं दूसरे स्थान पर नहीं है, तो कितने भी रास्ते बना लो मामला गांव का ठीक नहीं बनता। तो इसमें उस दिन माननीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी गांव आए थे, उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का बजट अपना कवरिंग लेटर लगा के माननीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी को भेज रखा, और हमें उम्मीद है कि 2024 के चुनाव से कसेरवे का तालाब खुद जाएगा, तो गांव की समस्या से की तरफ से आपका बार बार दिल से धन्यवाद करता हूं, और आपसे आगे भी आशा करता हूं कि आप ऐसे ही गांव के कसेरवे के विकास कार्यों में सहयोग करते रहें, और जो है ऐसे ही गांव के लोगों के सुख दुख में आते रहें। तो आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा विधायक जी। और हमें ये भी पता है कि माननीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी से भी विधायक जी की ट्यूनिंग बहुत बढ़िया है, क्योंकि नहीं ये बिल्कुल देखो जी पार्टी का मामला, वोट का मामला एक अलग मामला है, लेकिन इंसान का व्यक्तिगत संबंध होते हैं। उस दिन हम शाहपुर ब्लॉक की मीटिंग में भी थे, माननीय मंत्री जी भी विधायक जी का बहुत दिल से सम्मान करें, और आप उन्हें कोई काम कहोगे विधायक जी आपके काम को मने नहीं हो, एक बार को भाजपा वालों के काम को मने हो जाएगी, लेकिन आपके काम को मने नहीं होने कितना वही बता। और देखो गांव का भी काम लगातार चल रहा, गांव की स्थिति बहुत खराब थी, 40-50% हम रास्ते बना भी चुके, अब 2-4 रास्तों पर और भी काम चल रहा है, और पाइपलाइन भी हमारी जो है कार्य योजना में हमने ले ली, उसमें 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा है, चाहे हमें 2-4 रास्ते ना बनाने पड़े, लेकिन तालाब से लेकर और नहर तक हम गाँव की तालाब के पानी को नहर में डालने का काम करेंगे, जिससे गाँव की पानी की निकासी सुचारू रूप से बेहतर हो जाएगी, और तालाब भी खुद जा तो गांव के जो है चौबे को भी बहुत फायदा रहेगा, और अगर पाइपलाइन में पानी जाता रहेगा तो गांव का चौबा बहुत अच्छा पहुंच जाएगा। और हमने तो जब से प्रधान बने विधायक जी सब एक गांव का जो है एक बिल्कुल एक से देख रहे, कोई भेदभाव नहीं है। मेरे प्रधान बनने से पहले पूरे गांव को पता, गवांड को पता, कसेरवा दलाली का अड्डा था। जब हम दिल्ली से आए हमारी एम्बुलेंस चलती थी विधायक जी, हम चुनाव लड़ने गाँव में आए तो ये स्थिति थी गाँव की कि 5-5 हज़ार रुपये तो 100 नंबर वाले लेके जाया करते कसेरवे थे। मैं झूठ कह रहा, सच बात है नहीं बताओ। आज इतना फायदा है कसेरवे का, अगर कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई भी मसला हो जाता है, तो हम ही कहते हैं भाई आप फैसला कर लो गांव में बैठ के, और फैसला दे दो प्रधान को। प्रधान थाने में जाएगा, खुद देखा होगा, वो पैसे दे देगा, वो फ्री देगा। भाई आप क्यों किसी से लुटाई पिटाई करवा रहे? और हमारा गाँव भी इतना बढ़िया है कि माहौल बिल्कुल बढ़िया चल रहा है जी, सारा मामला ठीक चल रहा। और 2.25 साल प्रधानी के हो चुके, 3.25 साल रहे। जितनी उम्मीद थी ऊपर वाले ने चाहता हूँ उम्मीद से ज़्यादा काम करने का काम करेंगे, आप सबका सम्मान करेंगे। और जो आपके वो भी छपने का मामला है उसमें हम भी देखेंगे कुछ, उसमें हम भी सहयोग करने का काम करेंगे। और विधायक जी तो कह ही रहे अब चुनाव हो जाएंगे 2024 के, उसके बाद जो है फिर गांव में पंचायत वो बारात घर भी आएंगे, शमशान घाट भी आएंगे। तो ऐसा नहीं है, हमारा गाँव इतना बड़ा है और सब जगह बड़ा मामला है, तो बिल्कुल आपका काम होगा ये। और जितने भी दलितों के 5-6 रास्ते थे उधर के तो हमने बना दिए, इधर के 2-3 रह रहे हैं, ये भी बना देंगे, मैन आपका बनी गए। और कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आपके साथ 24 घंटे बिल्कुल कदम से कदम मिला कर खड़ेगी। धन्यवाद जी। धन्यवाद प्रधान जी। भाई हम तो प्रधान जी एक बात रखी थी आपके सामने, उसमें तो हमने कुछ कहा नहीं। देखिए मैं तो जाटो वाली बोल लूँ सीधा ही, हमारी सुन लो भाई। कसेरवे गांव का माननीय विधायक जी एक हिसाब देखा मैंने, जब प्रधान जी का जिला पंचायत का चुनाव होना जी, यहाँ कुछ अलग हिसाब देखा मैंने। जो चुनाव प्रधान लड़े ना, वे लोग कहते हैं प्रधान जी को वोट दे दी किसी को, पर जिला पंचायत में दे दो भाई उसको। इस गांव की रिकॉर्ड है इस बात का। अब प्रधान जी से हमने कहा था भाई, हमने तो थोड़ी सी बात मांगी थी, वो जो मतलब बारात घर तो हमारे माननीय विधायक जी बनवाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन थोड़ा सा हम आपसे भी चाह रहे हैं उसमें इंटरलॉक या कुछ तो करवा दो, प्रधान होगा हो क्या? आश्वासन नहीं दिया आपने, हमें तो अंत तक ही बता दिया आपने। बती के मैं तो सीधा जाटों की तरह बोल लूँ, जाटों के बीच में चक बोल रहा हूँ, इन्हीं के बीच में रहूँ। आज हम आपसे वादा कर रहे हैं यहाँ इस भरी सभा में कि इंटरलॉक लगाने का कार्य और वहाँ टॉयलेट बनवाने का कार्य, शौचालय भी जरूरी है, क्यों नहीं? ये काम जो है हम करेंगे। जोरदार ताली में प्रधान के लिए दे। आप करी थी मेरी बात, अब आया मजा। हमारे जिला पंचायत सदस्य हमारे बड़े भाई एडवोकेट जी ने 2100 रुपये भाई, 5100 भाई सॉरी 5100 रुपये इस सत्संग में, और आपके मुरद घाट की बात पक्की होगी भाई, पूर्ण विश्वास है पक्का हो जाएगा काम।
और 2100 रुपये जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे अथर जी, उन्होंने भी भाई सत्संग में सहयोग किया है, उनके लिए भी जोरदार ताली। अच्छा, मैं सावेज भाई समय को देखते हुए सावेज भाई से भी निवेदन करूंगा, वे भी आ जाएंगे 2 मिनट के लिए। सावेज भाई जी, पता तो लग जाए भाई, हमें भी दिख जाए सावेज भाई कौन सा है, इसलिए बुला रहे। विधायक जी, ये सावेज इसका नाम है जी, और मेरा बहुत जिगरी दोस्त है। पांडिचेरी में इसका काम है जी अपना, और अभी ज़्यादा समय जो है गांव में लग रहा जी, शादी वादी हुई तो अपना ज़्यादातर गांव में रहा जी, वहाँ इसके भाई काम कर रहे। और गांव की जी लड़की की चाहे जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी का मामला हो, और किस मंदिर का, मस्जिद का, मदरसों का मामला हो जी, वो सेव करने का काम कर रहा जी। और ये जो हमारा जूनियर हाई, और ये जो हमारा जूनियर हाई स्कूल है, इसमें भी इसने अपने पास से 3 लाख रुपए का जी अपने पास से गेट बनवाने का भी काम किया। तो ऐसे ही देखो, बिना किसी राजनीति सोच के भी, और देखो आगे तो आगे पता क्या हो, लेकिन फिलहाल तो इसका कोई ऐसा कोई मकसद नहीं है, लेकिन अपने गांव के लिए जो है बेहतर से बेहतर करने का कार्य कर रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ हर एक कसेरे में गई युवा से कि अगर तू भगवान ने, खुदा ने किसी काबिल बनाया तो अपनी 36 बिरादरी के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए अच्छे काम करो। और अच्छे काम जब इंसान करता है तो उसका एक वक्त उसकी बढ़ती है, इज्जत बढ़ती है, और समाज में नाम रोशन होता है, और जो है दुनिया भी जो है इसका जो है सम्मान करने का कार्य करती है। अगर आज हम हैं या सावेज भाई है या यूनुस भाई हैं, आज अगर गांव में इज्जत है, सम्मान है, तो सिर्फ जो है अच्छे कामों की वजह से है। और ये मैं सच बता रहा कि कसेरवे के अंदर जो इंसान अच्छा कार्य करेगा, कोई भी हो, चाहे वो किसी भी खानदान का हो, किसी भी परिवार का हो, किसी भी बिरादरी का हो, हमारा गाँव उसे जो है पलकों पे जो है सर पे बिठाने का कार्य करता है। हमारे गाँव में तो अच्छे लोग आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छे लोग ही जो है काम करते रहेंगे। मैं जी इस सत्संग में 31,000 रुपये से कर दूंगा जी मामला। भाई जोरदार ताली भाई के लिए भाई, ढेर काम कर दिया, जितने की मुहूर्त रहा है उससे ज्यादा कर दिया काम। तो अब मैं मास्टर जी से निवेदन करूंगा, मास्टर जी प्रमोद जी से। मैं 31,000 की बजाय मैं 4 दीवारी करवा दूंगा जी। लो भाई, ये भाई जोरदार ताली के बाद होगी भाई। इसमें देखी जाएगी जी। अब देख लो भाई, चाहे कल से स्टार्ट कर दो जी। भाई गांव वालों एक बात को देख लो, कसेरे वालों, विधायक की तो बारात घर बनवा बगा, ये पक्की होगी। 4 दीवारी हमारा भाई सावेद जी करवा रहा, और इंटरलॉक प्रधान जी लगवा रहे। अरे भाई जो शमशान घाट है हमारे, बस जिला पंचायत सदस्य हमारे बड़े भाई करवा रहे। बस सबके लिए जोरदार ताली भाई। हेलो हेलो मास्टर जी, 1 मिनट, जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उनके लिए नाश्ते पार्टी का सोल भाई। 1 मिनट बताओ मुझे किसे। शेरपाल जी।